हमारा जो उद्देश्य है इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में जानना है। आप सभी जो है 11वीं 12वीं के छात्र हैं, ठीक है। और इसका जो हमारा जो काम होता है, माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, कौन बताएगा? बताओ, माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं बताओ। सर किसी भी चीज़ को हम बहुत सूक्ष्मता से देखते हैं, सूक्ष्मता से, हाँ नज़दीक से देखते हैं और हाँ और उसका हम लोग जांच पड़ताल करके कॉपी में नोट करते हैं। ठीक है। और कौन बताएगा? जो बताएगा उसको ठीक भी ले लेना। और कौन बताएगा? इसमें हम देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ को साफ और सटीक देख सकते हैं। साफ और सटीक देख सकते हैं, ठीक है। और कौन बताएगा? जिस चीज़ को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, उस चीज़ को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। माइक्रोस्कोप की जो संरचना दिखाई पड़ रहा है, तो सबसे पहले इस वाले हिस्से को देखिए। इस वाले हिस्से को कहते हैं आई पीस कहते हैं, ठीक है। ये जो है आई पीस होता है, और आई पीस में क्या लगा हुआ रहता है? लेंस लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये 10x का लेंस है, ये जो 10x जो है 10x लेंस है, ठीक है। अब जो है कि आई पीस वाला हिस्सा ये होता है। इसे थोड़ा से नीचे वाले हिस्से को देखो, इस वाले हिस्से को, ये जो हिस्सा है ड्रॉ ट्यूब कहलाता है, ठीक है। सेकंड जो हिस्सा है ड्रॉ ट्यूब कहलाता है। तीसरा जो हिस्सा है इसे नॉच पीस कहते हैं, ठीक है। ये नॉच पीस कहलाता है। इस नॉच पीस में भी क्या होते हैं? लेंस लगे हुए रहते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर मैंने बताया कि 10x का लेंस है, इसी प्रकार से ठीक नीचे जो है यहाँ पर कई प्रकार के लेंस हैं। यहाँ पर 5x इसका कैपेसिटी वाला लेंस है, 45x कैपेसिटी वाला लेंस है, और यहाँ पर ये मूवेबल होता है। नोच पीस जो है मूवेबल करने का तात्पर्य जो है कि इधर उधर घूम सकता है। और ये 20x वाला लेंस है, ठीक है। इसको हम लोग जैसे हम लोग को आसान होता है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर इस लेंस को सेट कर लेते हैं, ठीक। अब जैसे मैंने बताया कि नोच पीस है, नोच पीस के ठीक हम लोग इस हिस्से में आ जाते हैं, तो इस वाले हिस्से को कहा जाता है, इस वाले हिस्से को जहाँ पर हम पकड़ते हैं इसे कहा जाता है आर्म कहा जाता है, ठीक है। ये आर्म कहलाता है। और आर्म के यहाँ पर दो इस प्रकार से जो है नोब दिखाई पड़ रहा है। ये जो है कि राउंड करने वाला नोब दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो है, ये पहला जो है कि ये वाला जैसे मूवेबल हो रहा है, इसे कहा जाता है कर्स एडजस्टमेंट, ठीक है। कर्स एडजस्टमेंट। इस कर्स एडजस्टमेंट से जो है इस पूरे आई पीस और ड्रॉ ट्यूब और नोच पीस, इसे जो है कि अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे प्रकार के माइक्रोस्कोप में अप एंड डाउन के साथ ही साथ जो है कि लेफ्ट एंड राइट वो भी इसकी रहता है, ठीक है। हमारे पास अभी अप डाउन का जो है ये यहाँ पर किसकी सहायता से? कर्स एडजस्टमेंट की सहायता से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे ठीक हम लोग नीचे चले जाएंगे। यहाँ पर ये वाला जो नोब दिखाई पड़ रहा है, ये जो ये जो इस प्रकार से ये घूमने वाला जो हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, इसे कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं? फाइन एडजस्टमेंट, ठीक है। अब फाइन एडजस्टमेंट से जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर, जैसे कि हम लोग संरचना को देखते हैं, उसे और थोड़ा सा मैग्नीफाइन करने के लिए इस फाइन स्ट्रक्चर से हम लोग जो है मैग्नीफाइन करते हैं, ठीक है। अब ठीक इसके नीचे आ जाइए। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसे स्टेज कहा जाता है, ठीक। इसे क्या कहते हैं? स्टेज कहते हैं। अब स्टेज में जो है, स्टेज का जो काम होता है, जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, ये है माइक्रोस्लाइड, परमानेंट माइक्रोस्लाइड इसे कहा जाता है, ठीक है। ये जो है परमानेंट माइक्रोस्लाइड कहा जाता है। और इस परमानेंट माइक्रोस्लाइड में जैसे कि ये हो गया कि हिस्टोलॉजी कार्डियक मसल्स सेक्शन, ठीक है। कार्डियक मसल्स मतलब कि ये हृदय की मांसपेशी का जो है कि यहाँ पर ये सेक्शन मसल्स का जो सेक्शन है यहाँ पर, और ये जो परमानेंट माउंट किया गया है इसे, ठीक है, परमानेंट माउंट किया गया है
इस प्रकार से आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो इस अध्ययन करने के लिए परमानेंट माउंट किया गया है। इसी जो है कि परमानेंट जो माइक्रोस्लाइड है, इस परमानेंट माइक्रोस्लाइड को हम लोग यहाँ पर ये जो हिस्सा जैसे कि मैंने बताया क्या कहते हैं, इसे स्टेज कहते हैं। तो इस स्टेज में यहाँ पर इस स्लाइड को रखा जाता है, ठीक है, परमानेंट माइक्रोस्लाइड को रखा जाता है। और इसके ठीक ऊपर में इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा होगा, ये इस प्रकार से क्लिप से जो है उसे स्टेबल किया जाता है, ठीक है। स्टेबल करने के बाद ठीक यहाँ पर नीचे यहाँ पर देखो ये वाला हिस्सा, यहाँ पर ये वाला हिस्सा कंडेंसर कहलाता है, कंडेंसर, ठीक है। कंडेंसर का भी काम बताएंगे। इस कंडेंसर से ठीक नीचे पे मिरर है यहाँ पर, ये जैसे कि दिख रहा होगा ये मिरर है, ठीक है। अब मिरर का काम क्या होता है, काम कैसे करता है माइक्रोस्कोप, सबसे पहले हम लाइट सोर्स से देखते हैं। इस लाइट सोर्स जो है इस मिरर पर क्या करता है, अटैक करता है। इसके बाद लाइट सोर्स जो है कंडेंसर से होते हुए यहाँ पर चले जाता है, स्टेज के पास चले जाता है। और जो है हमारे पास दो लेंस यहाँ पर काम करता है, जैसे कि यहाँ पर 10x का लेंस यहाँ पर लगा हुआ है और आई पीस में भी 10x का लेंस लगा हुआ है। तो अब जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट को 100 गुना बड़ा ये करके दिखाएगा, ठीक है। तो इसकी मैग्नीफाइंग जो कैपेसिटी कितना हो गया, 100 टाइम्स, ठीक है, 100 टाइम्स जो है इसकी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग माइक्रोस्कोप का जो है उपयोग करते हैं। और जो है कि यहाँ पर नोच पीस में 45x का लेंस है और आई पीस में जो है कि जो है 10x का रहेगा, तो उसकी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 450, 450 गुना बड़ा जो है वो इस ऑब्जेक्ट को दिखाएगा, ठीक है। तो इसका उपयोग इस प्रकार से हम लोग जो है कि जैसे कि छोटा कोई वस्तु है उसे विस्तृत रूप में देखने के लिए करते हैं। जैसे इधर भी देखो, इधर भी जैसे कि ये क्या चीज़ है, ये जो है सरसों है ना, और सरसों में क्या होते हैं, फूल नहीं होते हैं। इसमें जो है इसमें परागकण को लेना है, 12वीं का टॉपिक में है ना, पोलन ग्रेन। उस पोलन ग्रेन की संरचना जो है प्रैक्टिकल में है, और उस पोलन ग्रेन को भी हम लोग जो है इसमें अभी हम लोग उसकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है।